गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने माध्य निकालने की 3 विधि जो कि आपकी थी प्रत्यक्ष रीति विधि, सेकेंड थी लघु रीति विधि और थर्ड मेथड जो था आपका वो पद विचलन यानी स्टेप डेविएशन मेथड। इस तीनों मेथड से हम माध्य कैसे निकालते हैं इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझा था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर जो कि है माध्य का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन पहला ले लिया। इसमें क्या दिया गया है कि पौधे की संख्या है और घरों की संख्या वर्ग अंतराल करके दिया गया और बोल रहा है कि आप माध्य निकालो। तो सिंपल सी माध्य निकालने का आप तीनों मेथड से में कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो सफिशिएंट मेथड लगे, आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। देखिए, मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये पौधों की संख्या यानी वर्ग अंतराल में है और ये घरों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता है गिवन। तो इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 का आधा कितना होता है 1। तो इसका कितना होगा 1। इसका कितना 2 4 6 का आधा कितना 3 और ये 6 4 10, 10 का आधा कितना 5 और ये 8 6 14, 14 का आधा कितना 7। इस प्रकार ये 9 होगा, ये 11 होगा और ये कितना होगा 13 होगा। ठीक है। अब देखिए, इस तो को fx निकालेंगे ना तो 1 दूने 1 1 होगा, ये 3 दूना 6 होगा, 5 1 5 होगा, 7 5 35 है ना, और 9 6 54 है ना, और यहाँ पे 11 दूना 22 होगा ये, और ये 13 3 39। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरा जो आया ये सिग्मा fx आप जो ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तब 1 6 7 5 12 12 5 17 4 21 21 2 23 23 9 32 का 2 हासिल कितना 3 3 3 6 2 8 5 13 3 16। तो कितना आया 162 आया ये। अब देखिए, घरों की संख्या जो थी ये सिग्मा f कितना आया आपका 3 2 5 6 11 5 16 और 4 20 आएगा। कितना आया 20। तो अब हम लोग जानते हैं, अब यहाँ पे देखिए माध्य बराबर हम लोग जानते हैं प्रत्यक्ष रीति विधि में क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ है ना। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 162 और ये सिग्मा एफ कितना आया 20। तो इसको यदि आप करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 से यानी 10 से कीजिए और ये कितना होगा 81 यानी 81 बाई 10 2 से काटा तो कितना 8.1 इसका आंसर आ गया। तो मैंने देखा कैसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। चलिए, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। दोस्तों, यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन ले लिए और देखिए सेकंड क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहला जो था ये दैनिक मजदूरी रुपए में है और श्रमिकों की संख्या दी गई है और हमको निकालना है इसका माध्य निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे और वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं। तो 100 और 120 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 110 होगा। इसका कितना होगा 130 हो जाएगा। इसका कितना 150 170 और 190 है ना। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 और 110 को गुना करेंगे कितना आएगा 132 1320 है। इसको गुना करेंगे कितना आएगा 14 3 42 का 2 हासिल कितना 4 14 18 यानी 1820। इसका करेंगे तो 1200, इसका करेंगे कितना 10 से 20 और इसका करेंगे कितना 1900। अब इसको जो जोड़ेंगे तो यहाँ से आया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स 0 0 0 0 दिया है ना। और देखिए 2 2 4 और 2 6 है ना, और यहाँ से 3 8 कितना 11 11 2 13 13 13 9 22 का 2 हासिल कितना 2 और ये कितना 2 3 4 5 6 और 7 यानी 7260 आया। ठीक है। और सिग्मा एफ जो जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ कितना आएगा, देखिए 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। तो देखिए, अब जो हम लोग जानते हैं प्रत्यक्ष रीति विधि में, प्रत्यक्ष रीति विधि में कि माध्य जो होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ बराबर कितना 7260 बट्टे कितना 50 0 से 0। अब देखिए कितना होगा 14 5 70 25 25 और 2 145.2 ये आंसर आ गया है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, इसका वर्ग अंतराल गिवन था, बारंबारता भी गिवन था, तो x निकाला वर्ग चिन्ह है ना और f इंटू एक्स गुना कर दिया तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकला, यहाँ से सिग्मा एफ और माध्य जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो क्या किया हमने डिवाइड कर दिया। इस प्रकार मेरा क्या गया आंसर आ गया। तो चलिए अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है ना। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। जैसा कि देख रहे हैं इसमें क्या है, वर्ग अंतराल यानी दैनिक जेब भत्ता रुपया में दी गई है और बच्चों की संख्या है दी गई, यानी ये बारंबारता हुई, और इसका जेब खर्च माध्य दिया गया कितना, 18 रुपया। तो हमें जो है ये अज्ञात बारंबारता यानी एफ जो दिख रहा है इसका मान हमको निकालना है। तो देखिए इसके लिए सबसे बेहतरीन मेथड है कि जब ऐसे क्वेश्चन रहे अज्ञात बारंबारता निकालने पे तो आप डायरेक्ट मेथड पे चले जाना, प्रत्यक्ष रीति विधि पे चले जाना, इजीली बन जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने वही प्रत्यक्ष रीति विधि से किया। अब इसका हम जानते हैं, अब वर्ग चिन्ह निकालना आप लोग तो क्या किए, पूरे बाजार में हल्ला हो चुका है कि वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके। तो देखिए यहाँ पे इसका निकालेंगे कितना आएगा 12, इतना कितना आएगा 14, इसका कितना 16, इसका कितना 18, इसका कितना 20, इसका कितना 22 और इसका कितना 24 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सत्ते कितना आएगा 84, इसका कितना आएगा 84, ये कितना आएगा 144 है ना, ये कितना आएगा 13 और 18 यानी कितना करेंगे 13 120 और 13 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 3 54 का 4 है ना, हासिल 5, 18 5 कितना 23 यानी 234, ये कितना आएगा 20 है ना, और ये कितना है 22 पंचे 110 आएगा, और ये 24 चौका 96 है ना। यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स जो आया आपका, देखिए ये अलग कास्ट है तो 20 ये प्लस में हो जाएगा अलग, ऐसे ही 20। अब इसको जोड़िए तो ये क्या होगा 4 4 8 4 12 12 4 16 16 6 22 का 2 हासिल कितना 2। अब देखिए 2 8 10 8 18 18 4 22 22 3 25 25 26 26 और 9 कितना आएगा 35 का 5 हासिल कितना 3 और 3 1 4 2 6 और 1 7 यानी 752 आएगा। अब इसको जोड़िए है ना, तो इसको जोड़िएगा सिग्मा एफ तो कितना आएगा, देखिए 7 6 13 13 9 22 22 13 कितना आएगा 35 35 5 40 40 44 प्लस एफ कितना आएगा 44 प्लस एफ ये आया। अब देखिए इस प्रकार मैंने सिग्मा एफ एक्स निकाला और सिग्मा एफ दोनों निकाला। अब देखिए यहाँ से हम क्या जानेंगे, प्रत्यक्ष रीति विधि से, प्रत्यक्ष रीति से क्या जानते हैं कि माध्य बराबर जो होता है आपका वो होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये तो जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में देखिएगा ना तो जेब खर्च जो है माध्य जो है वो 18 रुपया गिवन है, तो 18 बराबर देंगे कितना देंगे 752 प्लस कितना 20 बट्टा कितना 44 प्लस एफ हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे में कुछ यानी 1 है तो इसको करेंगे कितना होगा 752 प्लस 20 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18 चौक 72 18 चौक 72 और 7 कितना 792 प्लस कितना 18 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इस साइड ले आइए तो कितना 20 क्या करेंगे 20 माइनस 18 बराबर कितना 792 माइनस 752 है ना। अब यहाँ से आएंगे तो कितना आएगा 2 बराबर कितना 40, या f का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 40/2 यानी कितना 20, और ये क्वेश्चन इस प्रकार मेरा क्या आया 20 आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है 2 नंबर में, तो ध्यान रखेगा इस क्वेश्चंस को, अज्ञात बारंबारता निकालने वाला क्वेश्चंस को है ना, कैसे हम लोग बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रत्यक्ष रीति विधि में गया, वर्ग अंतराल गिवन था, बच्चों की संख्या गिवन थी यानी बारंबारता, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, देखिए यहाँ पे ये अलग कास्ट है, ये वेरिएबल हो गया 20f वाला, और ये वाला क्या होगा कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट को हमने जोड़ दिया, वेरिएबल अलग होगा। और सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो मीन जो दिया था 18/1 बराबर 752 प्लस 20f बाई 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, तो एफ का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 20 आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो 4 नंबर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हम 4 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं और इस क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए और आपको जो अच्छा मेथड लगे उस मेथड से आप मीन निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको प्रत्यक्ष रीति विधि से न लेकर के हम लघु रीति विधि या पद विचलन से निकाल लीजिए। ठीक है, प्रत्यक्ष रीति में इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसका जो वर्ग चिन्ह जो आएगा ना ये पॉइंट में आ जाएगा और पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में हो सकती है थोड़ी टाइम टेकिंग ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने लघु रीति विधि का प्रयोग किया। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो कितना होगा। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, 65 और 68 है तो 3 का डिफरेंस है तो 3 का आधा कितना होगा था 1.5 1.5, तो इसमें ऐड हो जाएगा 66 पॉइंट कितना होगा 5, ये कितना होगा 69.5, ये कितना होगा 72.5, ये कितना होगा 75.5, ये कितना होगा 78.5, ये कितना होगा 81.5 और ये कितना होगा 84.5। इस प्रकार आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू हम क्या लेंगे, ए जो होता था एज्यूम्ड मीन जिसको हम कल्पित माध्य कहते थे, तो कल्पित माध्य हमेशा क्या लेते हैं वर्ग चिन्ह में से बीच वाला वैल्यू लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 में बीच वाला कौन होगा, यही होगा ना, तो 75.5 में तो क्या लेते हैं 75.5, तो क्या होगा x माइनस 75.5। अब देखिए इसमें से कितना जाएगा 66.5 में 75.5 आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना होगा बताइए, -9 होगा, माइनस में कितना होगा 9, और इसको करेंगे तो कितना होगा माइनस में 6 होगा, और इसको करेंगे कितना होगा माइनस में 3, और ये कितना 0, ये कितना 3, ये कितना 6 और ये कितना 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ डी निकालिए, क्या निकालेंगे एफ डी, यानी 2 नंबर माइनस में 18, ये कितना माइनस में 24, ये कितना माइनस में 9, ये कितना 0, ये कितना 21 और ये कितना 24 और ये कितना 18 है ना। तो यहाँ से हम सिग्मा एफ डी जो निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा 24 प्लस में माइनस में कैंसिल 18 9 27 माइनस में आ गया है ना, और यहाँ पे कितना होगा देखिए इस तीनों को -18 प्लस 18 कैंसिल हो गया, -24 प्लस 24 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आएगा 21 में से आपका 9 जाएगा कितना 12 है ना, और सिग्मा ये एफ कितना है सिग्मा एफ जोड़िए तो 4 2 6 3 9 8 17 7 24 24 4 28 2 30 आया है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो लघु रीति विधि है, लघु रीति विधि में हम क्या जानते हैं शॉर्टकट मेथड में कि मीन जो होता है ए बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ है ना, बराबर ए का वैल्यू आप कितना लिए थे 75.5, तो 75 पॉइंट कितना लेंगे 5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 12 है ना, कितना है 12 है बाय कितना है ये 30, तो क्या करेंगे 30 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 75.5 प्लस ये काटिए कितना से 6 दूना 12 6 पंचे 30 यानी 2/5 यानी कितना आएगा 75.5 प्लस कितना 0.4, तो ये हो गया आपका 75.9। इस प्रकार मेरा क्या आया आंसर आ गया। तो इस प्रकार मैंने देखा कि हम लोग लघु रीति से कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पे नए हैं तो देखिएगा इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने माध्य निकालने की तीनों विधि स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे मैंने बता दिया है ना, उस वीडियो को आप जा करके समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम 5वां क्वेश्चन ले लिए हैं और देखिए इस 5वें क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, इसका माध्य निकालना है और हम लोग कैसे माध्य निकालते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, फिर से लघु रीति विधि, या तो आप पद विचलन भी ले सकते हो, तो पद विचलन में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, डी डैश बराबर डी बाई एल निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम लघु रीति से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 50 से 52 ये 53 से 55 यहाँ तक हम देखें तो इसका जो वर्ग अंतराल था वो नॉन ओवरलैपिंग मेथड्स में दिया था है ना, लेकिन इसको हम क्या करेंगे या तो आप ओवरलैपिंग भी में चेंज कर लो है ना, नहीं भी चेंज करोगे तो माध्य में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जब मध्यिका निकालेंगे बहुलक निकालेंगे तो जब आपका ये नॉन ओवरलैपिंग में रहे तो इसको क्या करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है, इसको ओवरलैपिंग मेथड में करना पड़ता है ना, तब हम लोग मीडियन या मोड निकालते हैं। लेकिन मीन निकालने के लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए तब पर भी कोई दिक्कत
नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं इसका। तो 50 और 52 का कितना होगा 51, 53 और 55 का कितना होगा 54, इसका कितना होगा 57, इसका कितना होगा 60, इसका कितना होगा 1, इसका कितना होगा 60 और इसका कितना होगा 63 हो गया यहाँ तक। अब देखिए ए का मान अब क्या लेंगे 57, तो x माइनस कितना होगा 57। अब देखिए 51 में से 57 जाएगा कितना होगा माइनस में 6, ये कितना माइनस में 3, ये 0, ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 6 आपका। अब एफ डी निकालिए, तो एफ डी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा 15 छक्का माइनस में 90 है ना, और इसको करेंगे तो माइनस में 330 हुआ है ना। अब इसको करेंगे तो ये 0 आया, इसको करेंगे कितना आएगा 345 है ना प्लस में, और इसको कितना करेंगे तो 25 150। आप देखें यहाँ पे माइनस वाले को एक साथ जोड़िएगा तो कितना आएगा 4 3 9 3 12 0 और 3 1 4, यानी माइनस में 420, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 4 9 और ये कितना 4, यानी 495। तो ये इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ डी जो आया आपका कितना आएगा 5 है ना, और ये कितना 75 75 आएगा 75 है ना, और सिग्मा एफ इसको जोड़िए तो कितना आएगा 400 आना चाहिए, 400 आएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि लघु रीति में कि माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर जो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ होता है। तो a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू कितना है 57, तो 57 प्लस एफ डी का मान कितना है 75 बाई सिग्मा एफ कितना है 400 है ना। अब देखिए इसको काटिए, 25 दिया 75 और 25 से 25 16 25 से 25 हाँ 16 ठीक है। तो क्या आएगा 57 प्लस 3/16 यानी 57 प्लस इसको करेंगे तो कितना 16 का 16 है ना, और 14 40, तो 16 × 128 है ना, तो 8 12 120 16 7 112, मतलब ये आया 57 प्लस 0.19 यानी 57.19, और ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों मैंने देखा कैसे हम लोग लघु रीति विधि से इस क्वेश्चंस को हल किए। अब देखिए फिर हम क्वेश्चन के सिलसिले को जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन उस पर आते हैं, तब आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम छठा क्वेश्चन ले लिए और इस क्वेश्चन में भी आपका कह रहा है कि माध्य निकालना है। तो मतलब हम लोग तीनों मेथड्स में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने प्रत्यक्ष रीति विधि डायरेक्ट मेथड पे गया और क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। वर्ग अंतराल गिवन था, बारंबारता मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों को जोड़िए तो कितना 2 से डिवाइड कीजिए कितना 125, ये कितना आएगा 175, ये कितना आएगा 225, ये कितना आएगा 275 और ये कितना आएगा 325 है ना। अब देखिए यहाँ पे हम एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 500 है ना, इसको करेंगे तो कितना आएगा देखिए 5 × 25 875 है ना, इसको करेंगे तो कितना आना चाहिए 12 × 5 60 के 0, 12 × 24 6 30 है ना, 12 × 24 3 27 है ना, ये आया। इसको करेंगे तो कितना आएगा 550 है ना, इसको करेंगे कितना आएगा 650। तो दोस्तों इसका सिग्मा एफ एक्स आप जोड़िए, तो जोड़ने के बाद कितना आया 5 अंतिम में, ठीक है, और ये कितना आया 7 7 5 12 5 17 के साथ हासिल 1, और ये कितना 5 6 8 14 14 7 21 21 5 26 6 32 का 2 हासिल 3 और 3 और ये 2 कितना आया 5, यानी 5275 आया। और सिग्मा एफ आप निकालते हैं तो कितना आएगा 4 5 9 12 21 4 25 है ना। तो इस प्रकार हम लोग जाएंगे प्रत्यक्ष रीति विधि में। किसमें? प्रत्यक्ष रीति विधि में हम लोग क्या जानते हैं, माध्य बराबर जो जानते हैं क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर बाई सिग्मा एफ, यानी 5275 बट्टा कितना 25। अब इसको काटिए तो 25 × 25 211, ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों आज के क्लास में मैंने जाना एक्सरसाइज 14.1 का 1 to 6
क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन जाना। नेक्स्ट क्लास में इसमें 3-4 क्वेश्चन और छूट गए हैं, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आगे जो है मीडियम उस थ्योरी को समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो, बाय।